नमस्कार। देखिए, वेल्डिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये किसी भी वर्कशॉप की समझिए रीढ़ की हड्डी है। इस बेहद ज़रूरी इंडस्ट्रियल टूल को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे वेल्डिंग के बिल्कुल बेसिक बातों से, फिर इसके दो मेन तरीकों को जानेंगे, देखेंगे कि वक्त के साथ ये कैसे बदली, और हाँ, सबसे ज़रूरी उन खास पॉइंट्स पर बात करेंगे जो एक मैनेजर के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, वेल्डिंग की असल अवधारणा क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ दो धातुओं को जोड़ने का नाम नहीं है, यह मजबूत परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की नींव है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो वेल्डिंग में गर्मी का इस्तेमाल होता है। क्यों? ताकि एक ऐसा जोड़ बनाया जा सके जो हमेशा के लिए हो, यानी कि एक परमानेंट जॉइंट। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, एक नक और बोल्ट है, उसे आप जब चाहें खोल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, है ना? लेकिन वेल्डिंग से बना जोड़ वो परमानेंट होता है। उसे अलग करने का एक ही मतलब है, वर्कपीस को तोड़ना। तो ये एक ऐसा फैसला है जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते। तो सवाल ये है कि ये परमानेंट जॉइंट बनता कैसे है? देखिए, इसके मोटे तौर पर दो मेन तरीके हैं, और एक मैनेजर के तौर पर इन दोनों के बीच का फर्क पता होना ही चाहिए। तो वेल्डिंग के दो बड़े रास्ते हैं। पहला, फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, हम मेटल्स के किनारों को पूरी तरह पिघलाकर आपस में मिला देते हैं। कभी कभी बीच की जगह भरने के लिए एक एक्स्ट्रा मेटल, जिसे हम फिलर कहते हैं, वो भी डालते हैं। और दूसरा तरीका, वो है प्रेशर वेल्डिंग। इसमें हम पिघलाते नहीं हैं, बल्कि गर्मी और ज़बरदस्त दबाव डालकर मेटल्स को आपस में जोड़ देते हैं। अब इन्हीं दो बेसिक प्रिंसिपल्स पर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी ने बहुत लंबा सफर तय किया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये पुराने तरीकों से आज के मॉडर्न रूप तक कैसे पहुंची है। ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि कंट्रोल और सटीकता का भी है। पुराने तरीकों से लेकर टिग और MIG जैसी एडवांस्ड प्रोसेसेस तक, और फिर रोबोटिक्स जैसी बिल्कुल मॉडर्न तकनीकों तक, हर एक कदम ने वेल्डिंग को पहले से ज़्यादा कुशल और भरोसेमंद बनाया है। तो फिर सवाल उठता है, इतने सारे ऑप्शन हैं तो वेल्डिंग ही क्यों चुनें? आइए अब मैनेजमेंट के नज़रिए से इसके फायदों को समझने की कोशिश करते हैं। वेल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहली बात, ये जो जोड़ बनाता है वो उतना ही मजबूत होता है जितनी कि आपकी असली धातु। दूसरी बात, इसकी लागत काफ़ी कम होती है, और ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को भी हकीकत में बदल सकती है। मतलब ये ना सिर्फ नया कुछ बनाने के लिए, बल्कि मरम्मत के कामों के लिए भी एक शानदार सोल्यूशन है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, खासकर मैनेजर्स के लिए। वेल्डिंग की जो कमियां हैं, हम उन्हें एक अलग नज़रिए से देखेंगे, एक मैनेजर के लिए ज़रूरी चेक पॉइंट्स के तौर पर। किसी भी वेल्डिंग को शुरू करने से पहले ये वो पहला सवाल है जो पूछा जाना चाहिए, हमेशा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक गंदी या खराब सतह पर किया गया वेल्ड एक कमज़ोर वेल्ड ही होगा, और वो आगे चलकर फेल हो सकता है। तैयारी में बचाया गया थोड़ा सा वक्त बाद में बहुत बड़ी कीमत वसूल सकता है। अब आते हैं इंसानी पहलू पर। ये मटेरियल जितना ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक अनट्रेन्ड ऑपरेटर सिर्फ खराब जॉइंट ही नहीं बनाएगा, वो तो अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है। इसलिए ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि सही स्किल और ट्रेनिंग ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है, एक बुनियादी ज़रूरत। और आखिर में ये मत समझिए कि वेल्डिंग खत्म होते ही काम खत्म हो गया। असल में काम अभी बाकी है। होता क्या है कि वेल्डिंग प्रोसेस मेटल के अंदर एक स्ट्रेस, एक तनाव पैदा कर देती है। इस तनाव को बाद में हीट ट्रीटमेंट जैसे तरीकों से हटाना पड़ता है। ये एक छिपी हुई लागत है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं सोचते। एक अच्छे मैनेजर को इन एडिशनल स्टेप्स के लिए पहले से ही प्लानिंग और बजटिंग करनी चाहिए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? एक मैनेजर की भूमिका क्या है? चलिए इसे एक आखिरी विचार के साथ समेटते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। वेल्डिंग की कामयाबी सिर्फ प्रोसेस पर नहीं, बल्कि उसके आसपास की चीज़ों, तैयारी, स्किल और बाद के ट्रीटमेंट के सही मैनेजमेंट पर टिकी होती है। तो अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट वेल्डिंग पर निर्भर हो, तो ये आखिरी सवाल खुद से ज़रूर पूछें, क्या सिर्फ वेल्डिंग की योजना बनी है, या एक सफल नतीजे के लिए ज़रूरी हर पहलू, स्किल, तैयारी और ट्रीटमेंट की भी योजना बनाई गई है?